जंगल में तेज बारिश हो रही थी। तेज हवाओं के साथ कड़ाके की बिजली चमक रही थी। उस भयंकर तूफान में वीरू शेर सलाखों के बीच कैद था और उन सलाखों को तोड़कर आजाद होने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वीरू शेर किसी अपने को खोकर बदले की आग में जल रहा था। जिन दुश्मनों की वजह से वीरू ने किसी अपने को खोया, वह उन दुश्मनों को खत्म करने का फैसला कर चुका था। तो आप जानना चाहते हैं वीरू शेर का वह अपना खास कौन था और किस वजह से वीरू आज इन सलाखों के बीच कैद होकर रह गया था और वह अपने किन दुश्मनों से बदला लेने की आग में जल रहा था। तो चलिए हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। यह बात उस समय की है जब वीरू शेर वृंदावन जंगल में अपने भाई अशोक और भाभी सीमा के साथ रहा करता था। वीरू और अशोक दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और वे तीनों अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थे। उन दिनों वीरू शेर में एक नया जोश और उमंग थी। वीरू शेर कुश्ती का बहुत शौकीन था और वह जंगल में होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। उन दिनों वीरू शेर बहुत खुश था। एक दिन वीरू शेर खुशी से झूमता हुआ अपने भाई अशोक के पास आया। भैया भाभी, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। अरे क्या हुआ वीरू, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। आखिर क्या बात है, हमें भी बताओ। हाँ हाँ वीरू भैया, तुम्हारी खुशी को देखकर अब मुझसे और तुम्हारे भैया से रुका नहीं जा रहा है। अब जल्दी बताओ। भैया भाभी, जंगल के आने वाली कुश्ती प्रतियोगिता में मेरे नाम का सिलेक्शन हो गया है। अब मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग ले पाऊंगा। अरे वाह वीरू, तुमने तो मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। यह खबर सुनकर आज मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। देखा सीमा, मैंने तुमसे कहा था मेरा भाई वीरू जरूर इस प्रतियोगिता में भाग लेगा और तुम देखना मेरा भाई वीरू इस प्रतियोगिता को भी जीतेगा और इस जंगल का नंबर 1 चैंपियन बनेगा। अब उन दिनों वीरू शेर अपनी प्रतियोगिता के लिए खुद को अच्छी तरह तैयार कर रहा था और इधर उसका बड़ा भाई अशोक एक बड़ी परेशानी से जूझ रहा था। सीमा, मैं इस समय जिस दौर से गुजर रहा हूँ वह मुझे ही पता है। कारोबार में नुकसान क्या हुआ, सबने मुझसे मुंह फेर लिया। दोस्त रिश्तेदार सबकी पहचान हो गई है। आज कर्ज चुकाने के लिए मुझे जो करना पड़ा वो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। पता नहीं मैं इस दलदल से बाहर निकल भी पाऊंगा या नहीं। क्या हुआ अशोक, तुम मुझे सही सही क्यों नहीं बताते? आखिर क्या बात है? क्या बताऊं सीमा, क्या बताऊं? वही जो तुम मुझसे छुपा रहे हो और जिस वजह से तुम इतने परेशान हो। सीमा तुम बस करो, तुम एक बात को लेकर बैठ जाती हो। अगले दिन अशोक अचानक से सुंदरवन जंगल की घाटी में चल रही वीरू की प्रतियोगिता वाले स्थान पर आता है। वीरू अपने भाई अशोक को वहां देखकर खुश हो जाता है। अरे भैया, आप यहाँ? आपने अचानक से यहाँ आकर मुझे हैरानी में डाल दिया। आप कैसे हैं भैया? और ये क्या, आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या बात है भैया, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। वीरू मेरे भाई, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बताओ भैया, क्या बात है? वीरू दरअसल बात ये है कि अशोक अपने भाई वीरू को कुछ बताने ही वाला था कि अशोक को दूर से कोई गहरी नजरों से देख रहा था। अशोक उसे देखकर डर गया और अपने भाई वीरू को कुछ नहीं बता पाया। बताओ भैया, क्या हुआ? तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। नहीं, कुछ नहीं वीरू, तुम जाओ और अपनी तैयारी करो। हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है भैया, आप मुझे आज शाम पहाड़ी के पीछे मिलना, हम वहाँ बैठकर कुछ बातें करेंगे। इतना कहकर वीरू वहाँ से चला जाता है। शाम जब वीरू अपने एक दोस्त के साथ अपने भाई अशोक से मिलने घाटी पर आता है तब उसे पता चलता है कि उसका भाई अशोक तो वहाँ से जा चुका है। आखिर भैया ऐसे अचानक से मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हैं? आज भैया मुझे बहुत परेशान भी लग रहे थे। अरे वीरू भाई, तुम परेशान मत हो सकता है तुम्हारे भैया को कोई जरूरी काम याद आ गया हो। उस रात वीरू अपनी गुफा में सो रहा था। तभी वीरू को अचानक से एक सपना आता है। वीरू देखता है कि उसका बड़ा भाई अशोक एक गहरे कुएं में गिर रहा है और वह अपने भाई वीरू से मदद मांग रहा है और देखते ही देखते अशोक उस कुएं में गिर जाता है। यह देखकर वीरू की आंख खुल जाती है और वीरू हड़बड़ाकर उठता है। ये आखिर कैसा सपना था? भैया आप ठीक तो है ना? मुझे भैया की बहुत चिंता हो रही है।
आखिर वीरू को ऐसा सपना क्यों आया और उसका भाई ऐसी कौन सी मुसीबत में था जिस वजह से वीरू आज इतना परेशान हो गया था। दोस्तों, आज की इस कहानी के पहले भाग में बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे।